हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। और ये लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसा कि नाम से पता चला, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, छोटे जो कण होते हैं, जो टुकड़े होते हैं। और स्नो बर्फ के। तो उसकी ये जो पोएट्री है आप देख रहे हो केवल 8 लाइन्स हैं। और आपको लग भी रहा होगा कि 8 लाइन में क्या लिखा होगा, है ना। लेकिन ये बहुत ही मीनिंगफुल ये पोएट्री है और बहुत ही अच्छी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जो है अमेरिकन पोएट है। और इन्होंने जो भी पोएट्री लिखी है वो नेचुरल पोएट्री है। और जो भी मैसेज होता है, फिलोसफिकल मैसेज है, उसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो लाइंस जो स्टार्ट होती हैं वो ये: द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जो पोएट है वो काफ़ी डिस्टर्ब था, बहुत सैड था, और वो जा रहा था उदास होकर के। और वो घूमते घूमते पहुंचा एक हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री के जो इंडिया में बोलते हैं उसको धतूरे का पेड़, है ना। उस ट्री के नीचे जब खड़ा हुआ वो, तो भी वो बहुत डिस्टर्ब था। और सडनली क्या होता है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। और पोएट कहता है कि जिस तरीके से एक क्रो आया और उसने जो ट्री था उसको उसने शेक किया, उसको हिला दिया। और जब वो पेड़ जो ब्रांचेज उसकी हिली, तो उस पर जो डस्ट पड़ी हुई थी स्नो की, वो कहाँ पे गिरी? पोएट के ऊपर, ऑन द हेड ऑफ द पोएट। पोएट के ऊपर गिरी। और फिर जो होता है आगे की लाइन में, देखिए क्या लिखा हुआ: हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। और पोएट कहता है कि मेरा आधा दिन जो अभी तक एकदम उदासी में, डिस्टर्ब्ड एकदम माइंड में, अभी तक मेरा ख़राब हो चुका था और मैं बहुत उदास था, जैसे ही मेरे ऊपर ये पार्टिकल्स गिरते हैं स्नो के, सडनली मेरा जो चेंज हो जाता है मेरा मूड। और लिखा हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मीन्स कि मेरे जो सोचने का जो अभी तक जो नज़रिया था वो पूरा चेंज हो जाता है जब मेरे ऊपर ये डस्ट गिरती है। जब ये मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं तो मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है और मैं हैप्पी हो जाता हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। और पोएट कहता है कि इस तरीके से जो है मेरा आधा दिन जो अभी तक रियूड हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़राब हो चुका था, एक क्रो ने वो मेरा बाकी का दिन बचा दिया। यानी कि बाकी का जो मेरा जो टाइम था वो अच्छा हो गया। लेकिन ये सीधी सी मीनिंग है ना, जो हम बोलते वर्ड टू वर्ड जो हम देख रहे हैं, बस केवल इसी की मीनिंग है। लेकिन अगर फिलोसफिकल मीनिंग या दूसरी मीनिंग देखें तो पोएट ने बहुत बड़ी बात कही है। उसने जो है, जो उस समय एक अंधविश्वास चल रहा था सोसाइटी में कि जो क्रो होता है वो उसको अपशगुन माना जाता है। और ऐसी हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ होता है, ये पॉइजनस प्लांट होता है और इसको भी अपशगुन माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सोसाइटी का मानना था कि ये जहाँ भी रहेंगे ये हमेशा बुरा ही होता है वहाँ पे। लेकिन कभी नहीं यहाँ पे इस धारणा को तोड़ा है। उसने ये दिखाने की कोशिश की, इस पोएट्री में जो भी उसने लिखा उसने ये प्रूव कर दिया कि किस तरह से एक क्रो, जो अभी तक जिसको ये माना जाता था कि अच्छा ही नहीं है, हेमलॉक ट्री भी नहीं अच्छा माना जाता था, लेकिन उन्हीं दोनों की वजह से जो पोएट था उसकी किस तरह से उसका पूरा दिन अच्छा हो गया और उसकी सोच बदल गई, उसका जो सोचने का नज़रिया था वो बदल गया। और इस तरह से द डस्ट ऑफ जो स्नो है उसने उसकी पूरी जो है लाइफ में चेंज ला दिया। सो ये पोएट्री पूरी थी आपकी, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।